मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल, गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 12 यानी इंटर आर्ट्स के हिंदी विषय के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो जैसा आपको बता दें कि हर रोज़ परीक्षा से पहले आपको एक वीडियो डाला जा रहा है जिसमें बहुत कामयाबी साबित हो रहा है। पॉलिटिकल का कहिए चाहे ज्योग्राफी का कहिए, सारे विषय में रिकॉर्ड इससे टच कर रहा है। पॉलिटिकल में वही हाल हुआ, 100+ पार कर गया। ज्योग्राफी में वही हाल है, इसमें भी 100+ पार कर गया। वैसे ही कल हिंदी आर्ट्स विषय का हिंदी है और ये आपको लगभग मैंने आधे घंटे के भीतर में ये वीडियो रहेगा और लगभग 200 क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा फास्ट बोलेंगे कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आप लोग ये वीडियो देख कर जाइएगा। तो मेरा प्रॉमिस है कि मैंने कम से कम 100%, 100 का मतलब जितना आपका पूछेगा ना उतना इसमें से मिल जाएगा। एक ही वीडियो नहीं, ये तो मैंने सबसे यूजफुल है। इससे पहले भी हिंदी में हम डाल दिए हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो जितना वीडियो हम डाले हैं इससे पहले वो इस सारे वीडियो का ये निष्कर्ष कहिए चाहे निचोड़ कहिए, ये अंतिम वीडियो बेटर तरीक़ा से यदि देख लेते हैं तो कल का एग्ज़ाम समझिए आप बहुत ही लाभदायक इससे साबित होगा। हाँ, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आपसे रिलेटेड मेरा जो भी वीडियो हो आपके पास समय पर पहुँचे। पुराने हो तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर करना न भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कहा गया है कर भला तो हो भला। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, डायरेक्ट उत्तर बताएं, क्वेश्चन और उत्तर। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर 23 जून 1844। दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो सही उत्तर भारतेंदु युग। तीसरा, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु किस सन में हुई थी? सही उत्तर 1914। चौथा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। अब क्वेश्चन नंबर हम नहीं बोल रहे हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उत्तर बताते चल रहे हैं। अगला, बाल विवाह नामक नाटक के लेखक कौन है? अब ऑप्शन दिया है, ए में चंद्र शर्मा गुलेरी, बी में त्रिपाठी, सी में उदय प्रकाश, डी में कोई नहीं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं उत्तर होगा। 6, हम 100 अजाने एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते थे? आंसर, बातचीत की शैली। उसने कहा था नामक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर चंद्र शर्मा गुलेरी। 9, सुखमय जीवन नामक कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर सी चंद्र शर्मा गुलेरी। 10, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर 1883। 11, चंद्र शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी? सही उत्तर 1922। 12, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में गए थे? सही उत्तर इंग्लैंड। 13, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? 1915। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? कीरत सिंह। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है या रचनाकार है? तो सही उत्तर है द्विवेदी युग। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। 17, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902 ईस्वी।
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1998 ईस्वी। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया? पटना के गांधी मैदान में। छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? सही उत्तर, छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए। 21 अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1952। 22 अर्धनारीश्वर में किसके गुणों का समन्वय है? नर और नारी का। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908। अर्धनारीश्वर नामक पाठ किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? 1974 में। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी। दिनकर किस युग के कवि थे? छायावादी युग। बार बार पूछा है। अगला 27 डबल हो गया। दिनकर किस युग के कवि थे? छायावादी युग। रोज नामक कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर, अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर, 1911। अज्ञेय का निधन कब हुआ था? 1987। रोज नामक कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? मालती। नदी के द्वीप नामक कहानी कब लिखी गई? 1952। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? 1927। एक लेख और एक पत्र नामक निबंध के लेखक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907। एक दीक्षांत भाषण किस विद्या की रचना है? व्यंग। शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931। ओ सदा नीरा नामक नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 1917। जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था? 1889। भोर का तारा नामक निबंध के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा किस नदी के को आधार बनाकर लिखा गया है? गंडक। जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई? 14 मई 1978। ओ सदा नीरा निबंध किस संग्रह से उद्धृत है? बोलते क्षण। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? चंपारण। सिपाही की मां नामक एकांकी के लेखक कौन है? मोहनराकेश। सूरदास के दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वात्सल्य रस। 48 फौलाद का काश नामक एकांकी के लेखक कौन है? मोहनराकेश। मोहनराकेश की मृत्यु कब हुई थी? 1972। सिपाही की मां नामक एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके। परगीत और समाज नामक निबंध के लेखक कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 में। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1971। बुद्धू का कांटा कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913। नई कहानी नामक रचना के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जूठन नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? कालीराम। ओम प्रकाश को किस वर्ष कथा कर्म सम्मान पुरस्कार दिया गया? सन 2000। ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन किस वर्ष हुआ था? 1950। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने महाराष्ट्र के किस नाट्य संस्था की स्थापना की थी? मेघदूत। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 1993। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस प्रकार के कथाकार है? दलित आंदोलन कथाकार। हंसते हुए मेरा कलापन नामक पाठ के लेखक कौन है? मलयज। कथाकार मलयज की मृत्यु कब हुई? 1982। कथाकार मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935। हंसते हुए मेरा कलापन किस विद्या के अंतर्गत आता है? डायरी। कथाकार मलयज किस काल के कवि थे? नवीन काल। मलयज का मूल नाम क्या था? भरतजी श्रीवास्तव। त्रिक्ष नामक कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। त्रिक्ष क्या है? विषैला जंतु। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादक विभाग में कार्य किया? दिनमान। दरियाई घोड़ा किनकी रचना है? उदय प्रकाश की। त्रिक्ष नामक कहानी को किस नाम से जाना जाता है? जादुई क्षण।
लाल घास पर नीले घोड़े किनकी रचना है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सीतापुर, मध्य प्रदेश। शिक्षा नामक संभाषण किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 1995। शिक्षा नामक निबंध क्या है? संभाषण। जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? 1986। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? चित्तूर, आंध्र प्रदेश। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? नारायण जीदू। कृष्णमूर्ति के माता का नाम क्या था? संजीवम्मा। विश्व शिक्षक के रूप में कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड वेटर। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास। भक्तमाल किनकी रचना है? नाभादास। इनमें बादल का कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? 4 ऑप्शन है, जलद, वारिद, अंबुज, घट्टा। तो वारिद ये सही नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1904। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम क्या था? धीराज कुंवर। सुभद्रा कुमारी की मृत्यु कब हुई थी? 1948। सुभद्रा कुमारी के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1937। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1941। हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाती है? अधिनायक। हार जीत में कौन सा समास है? द्वंद्व। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1950। ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या था? सरला देवी। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कौन है? जय हिंद। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस गांव में हुआ था? राजनाथ गांव। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल कैसे कथाकार है? समकालीन। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? संशयात्मा। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 2006। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? चतुर्भुज। निम्नलिखित में कौन द्विगु समास है? महादेव, ब्रह्म, विष्णु, त्रिलोक। तो त्रिलोक। खिलता हुआ फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है। इस वाक्य में खिलता हुआ फूल क्या है? पदबंध। देव प्लस इंद्र का संधि क्या होगा? देवेंद्र। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व। इस प्रकार आपका ये 113 हुआ, लेकिन कंप्लीट अभी नहीं हुआ। ये बुक का था। बुक से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो इसी के अंदर से रहेगा। तो बुक से लगभग आपको मैंने 15 से 20 पूछ सकता है। तो 15 से 20 जो बुक से पूछेगा इसके अंदर से रहेगा। इसके अलावे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन व्याकरण से पूछेगा। तो और लगभग 100 क्वेश्चन हम इसी में, वो फ़ोटो तो नहीं दिखेगा लेकिन बस आवाज़ रिकॉर्डेड में आपको दिखेगा। हम धारा प्रवाह वो 100 क्वेश्चन 6 से 7 मिनट के अंदर बता देते हैं, क्वेश्चन और उत्तर। इसको आप देख करके जाइए और 100% का लाभ उठाइए। हाँ, यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका जो भी आपसे रिलेटेड वीडियो होगा वो समय पर आपके पास पहुंचता रहे। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? निबंध। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? उषा। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध से। प्रगीत और समाज किनकी रचना है? नामवर सिंह। त्रिक्ष के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? जूठन। हंसते हुए मेरा अकलापन के लेखक कौन है? मलयज। एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है? शिक्षा। करबक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण। जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित
रचनाकार है? छायावाद। पुत्र वियोग किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? लखनऊ। प्यारे नन्हे बेटे को किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा। अश्व का पर्यायवाची क्या है? तुरंग। वन में चरने वाला को क्या कहते हैं? वनचर। स्वीकार करने योग्य को क्या कहते हैं? वरेण्य। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधुर। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रवि प्लस इंद्र। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या है? मनु प्लस अंतर। षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या है? षड प्लस दर्शन। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या है? जगत प्लस अम्बा। तो में हलंत होगा। नैन का संधि विच्छेद क्या है? ने प्लस अन। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? भर। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पूरा। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊँ। आरंभ का विलोम क्या है? अंत। अधम का विलोम क्या है? उत्तम। आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द क्या है? शुष्क। जानने वाला, जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? मानक। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चाल चलना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विनाश करना। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डिंग हाँकना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यंग करना। आगे, गगनचुंबी कौन सा समास है? तत्वपुरुष समास। कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय समास। यथाशक्ति कौन समास है? अव्ययी भाव समास। जी जान कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पंच पात्र कौन सा समास है? द्विगु समास। चंद्रमौली कौन सा समास है? कर्मधारय। लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नास्तिक। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस जन। तो में हलंत होगा। प्रेमचंद की रचना कौन है? पुष्प की रात। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? झूठ बोलकर ठगना। जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? यशस्वी। चिन्मार कौन सा समास है? तत्वपुरुष समास। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? मनोहर। किस रचनाकार की पंक्तियाँ है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाँह पर झूलती हुई जूही की माला है। अज्ञेय। तपोबल का संधि विच्छेद क्या है? तपह प्लस बल। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? राजा प्लस इंद्र। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? गिरने के भय से। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग। कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय। त्रिक्ष के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? कृष्ण को। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। रघुवीर सहाय ने किस विषय से में किया था? अंग्रेजी। महेश का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस ईश। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? बचाल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरोज। कवि किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था? नागार्जुन। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से? निबंध से। सिपाही की माँ कौन है? विष्णु। सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? सत्य प्लस आचार। तो मैं हलंत होगा। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? प्रेमार्गी। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? प्रेमार्गी। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उप। आजन्म कौन सा समास है? कर्मधारय। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? इत। छात्रों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? छात्रावास। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमानित होना। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डिंग हाँकना। आलसी का विलोम क्या है?
उद्यमी। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय। नीलांबर कौन सा समास है? कर्मधारय। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? त्रिक्ष। भूषण की कविता का नाम क्या है? कवित। चक्रपाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन है? मैला आंचल। कौन से कवि थे जो निरक्षर थे? कबीरदास। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व। बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है? अपन। वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है? छावनी। इस प्रकार ये लगभग 200 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये देख करके आप जाइए और कल बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय है उसमें गर्दा मचाइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करें।